हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एडिटोरियल। इस क्लास में हम रिवेन्यू, लायबिलिटीज, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कंपाउंड एंट्री, काफी सारे कॉन्सेप्ट जनरल एंट्री के सीखने वाले हैं। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सक्सेस की। तो सक्सेस डिपेंड अपॉन योर माइंड एंड हार्ट। आपके माइंड और हार्ट पर डिपेंड करती है सक्सेस। कैसे? देखो, माइंड क्या है? माइंड ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आप माइंड से निकाल नहीं सकते, लेकिन माइंड कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, माइंड स्थिर होना चाहिए। लक्ष्य की ओर, जो आपका गोल है उस ओर ही आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव लोगों को लात मार के भगा दो। ठीक है बात। तीसरा है हमारा, दूसरी बात क्या है? तीसरी नहीं सर, दूसरी बात कौन सी है हमारी? हार्ट, हमारा दिल। हमारा जो दिल है ना यार, दिल है ना, ये खुश होना चाहिए, है ना? ठीक है, जो भी चीजें करें हम दिल से करें। ठीक है, ताकि हमें क्या हो? प्लेजर मिले, खुशी मिले। ठीक है, तो वो सक्सेस दिलाएगा आपको माइंड और हार्ट। समझ में आ गई ना आपको बात? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जनरल एंट्री। तो हमारी जनरल एंट्री की जो इससे पहले वाली क्लास थी, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर सर हमने स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था। जनरल के स्ट्रक्चर को अच्छे से हमने क्या करा था? समझा था। ठीक है बात। स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमने गुड्स, परचेस, सेल्स, एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या? एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे हम? एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट्स बोलेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स, और एक्सपेंस यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? एक्सपेंस को हमने क्या करा था? समझा था, इनकी प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, अब देखना हमारी ये क्लास है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, फॉर्मेट उस क्लास के अंदर समझ लेना। ठीक है, तो हमारी क्लास के अंदर फर्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका है? रिवेन्यू रिसीव्ड का। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? देखो, हमारी रिसिप्ट से थी रिसिट्स, रिसिट्स मतलब क्या सर? पैसे का आना। तो जो बताओ, बिजनेस के अंदर पैसे कैसे आएंगे सर? सेल करके पैसे आएंगे। ठीक है बात। हाँ सर, कुछ गुड्स बेचेंगे तो पैसे आएंगे। ठीक है, कोई सर्विस दोगे तो पैसे आएंगे। हाँ, जैसे समझना यार, अभी एक नॉर्मल बिजनेस से हटके या बिजनेस की बात करूं तो मैं क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर? आया और गया। आया मतलब क्या सर? डेबिट। डेबिट और गया मतलब क्या? डेबिट और गया मतलब क्या सर? क्रेडिट। बिल्कुल बेटा। तो बताओ मुझे, आप कहां पर गए? आप कहां पर गए? आप गए एक शोरूम में, या फिर आप गए होटल में। होटल गए, रेस्टोरेंट गए, तो वहां पर आप सर्विस लोगे। हाँ सर, और वो जो सर्विस ली आपने, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपने जो सर्विस ली उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? क्या जाएगा? आपने सर्विस ली, क्या जाएगा आपके पास से? सर केस जाएगा, है ना? तो सर्विस ली मतलब इसका बेनिफिट लिया आपने, तो केस गया। तो ये जो बेनिफिट लिया, ये क्या हुआ? आपका खर्चा। तो ये एक्सपेंस है। रिवेन्यू ही पढ़ेंगे अपन, आ रहे हैं, 2 सेकेंड रुकना, सिर्फ समझ लेना बात को। तो सर्विस जो ली उसको हमने क्या करा? डेबिट करा, और केस गया तो क्रेडिट करा। ऐसे ही आपके यहां पर बिजनेस मैन हो, मान लो आप क्या हो, कल को बिजनेसमैन बनोगे आप, है ना? बिजनेसमैन बनोगे तो आप क्या होगा सर? हमारे यहाँ एम्प्लॉय रहेंगे, जैसे ये है ना? ये आपके यहाँ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये आपके ऑफिस को संभाल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या दोगे आप? सर सैलरी देंगे। तो सैलरी बताओ, इसकी सर्विस ली आपने? हाँ सर ली। ली मतलब क्या? आया। आया तो क्या? डेबिट। तो सैलरी की सर्विस ली, और क्या दिया इसको? केस दिया। बात आपको एकदम क्लियर हो गई। जिस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं हम, उसको डेबिट किया हमने। अब देखो ऐसे रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या? रिवेन्यू में हमारे पास केस आता है। मतलब सर, मतलब हम सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो जो हमारे जो ग्राहक है या फिर जो हमारे कस्टमर है, ठीक है, वो क्या करेंगे सर? हमें केस देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा बताओ? मान लो आप होटल के मालिक हो, आप रेस्टोरेंट के मालिक हो, तो आप क्या सर्विस दोगे? हाँ सर, सर्विस देंगे। सर्विस दोगे, और आपके पास क्या आएगा? केस आएगा। ठीक है बात ना? केस आया,
किसके बदले? सर्विस के बदले। अब ऐसे ही समझना, गुड्स वाले केस में भी यही है कि हमने सेल्स किया है, गया है हमारे पास से, है ना, गुड्स और केस आया है, तो ये भी रिवेन्यू का एग्जाम्पल है एक। ठीक है, रिवेन्यू के को अच्छे से हम समझे हैं, हमने समझा है कौन सा वाली क्लास में, हमारी टर्म्स वाली, है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली। ठीक है, इन जनरल। अब देखो आगे समझना, जैसे सेल वाला एग्जांपल लिया हमने, ऐसे कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या कि आपने कोई सर्विस दी है, ठीक है, सर्विस दी है तो आपके पास क्या आया है? केस आया है, और वो कमीशन की सर्विस क्या हुई है? गई है। समझ में आई बात? अब देखो अगला ये हो गया, ये समझना, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने क्या सर्विस दी है? सर पैसे दिए, तो इंटरेस्ट की सर्विस तो गई है आपके पास से, और आपके पास क्या आया है? केस आया। समझ में आया? तो केस आ रहा है, जैसे कमीशन रिसीव्ड तो केस ही तो आ रहा है, और केस आ रहा है तो उसको डेबिट करा। इंटरेस्ट रिसीव्ड तो क्या? इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट के रूप में वो केस आ रहा, तो केस को तो हम डेबिट कर रहे हैं, और वो सर्विस है ना, उसके पीछे का कारण जिससे हमें पैसे आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं उसके पीछे का क्या रीजन, उसको हमने क्या करा है? क्रेडिट करा है। समझ में आई बात ना? जैसे सैलरी और इनको हम डेबिट करते, क्यों 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 डेबिट करते बताओ? सैलरी है, रेंट है, जितने भी, क्योंकि हम उस टाइम क्या करते हैं? बेनिफिट लेते हैं। यहां पर बेनिफिट दे रहे लोगों को, दे रहे हैं हम, है ना, जैसे कमीशन करा तो हम खुद काम कर रहे हैं और हमारे पास केस आ रहा है। इंटरेस्ट हमारे पैसे का यूज कर रहा है वो, जैसे रेंट आपने पेड किया, देखो एक एग्जांपल और समझ लेना, पेड करा आपने क्या? रेंट पेड किया तो क्या सर? रेंट पेड किया इसका मतलब क्या? हमने रूम के सर्विस ली है, तो हमारे पास से रेंट पेड किया मतलब क्या? केस गया है और ये रेंट वाली सर्विस हमने ली है। ठीक है बात? अब रेंट रिसीव्ड किया तो क्या हो जाएगा बताओ? रेंट अब क्या कर लिया आपने? रेंट रिसीव्ड करा, बताओ अब क्या होगा? सर रेंट रिसीव्ड करा तो हम क्या करेंगे? केस रिसीव करा मतलब केस को डेबिट करेंगे और रेंट को क्रेडिट करेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं हम, है ना, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हम समझ गए अच्छे से एकदम। अब समझना, देखो क्या हुआ है, कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या आया है? सर आया केस है, सर्विस दी है क्योंकि हमारे पास हमने, तो हमारे पास क्या आया? केस आया है, केस अकाउंट डेबिट, और किसके बदले आया है? सर वो कमीशन वाली सर्विस के बदले आया है, तो कमीशन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और क्या लिख देंगे नरेशन? बिंग, ठीक है, बिंग कमीशन रिसीव्ड। आप इसको आपकी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, और जब जनरल एंट्री बनाओ तो कुछ दिन तो आप इससे ट्राई करना, आया और गया, आपकी कोई भी एंट्री गलत नहीं होने वाली, और एकदम सिंपल तरीके से आप जनरल एंट्री बना दोगे। ठीक है बात? अब देखो क्या, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो क्या आया? अगेन वही बात है ना, क्या आया और गया, आया मतलब डेबिट है ना, और ये क्रेडिट, तो क्या आया? सर केस आया, है ना, केस वाली सर्विस, तो केस आया, और गया क्या? सर इंटरेस्ट गया। इंटरेस्ट वाली सर्विस गई। समझ में आई बात ना? तो क्या हो जाएगा? सर केस अकाउंट डेबिट, बिल्कुल। टू क्या हो जाएगा? सर इंटरेस्ट। ठीक है बात? और क्या लिख दोगे? सर बिंग। ठीक है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। तो ये हमारी क्या हो गई? जनरल एंट्री हो गई। समझ में आ गई ना बात आपको? कैसे करी है हमने एंट्री? ठीक है, आगे समझना आप। अगला है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ केस, गुड्स और फर्नीचर। हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, तो रिवेन्यू आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब हमने क्या करा है? बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या होगा बताओ सर? क्या होगा? अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी है लाइबिलिटीज, मैंने समझाई थी, और लाइबिलिटीज के अंदर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या?
आंतरिक, और एक्सटर्नल मतलब क्या, एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहरी है, बाहर के दायित्व। तो देखो इंटरनल मतलब कैसे सर, इंटरनल जो लाइबिलिटीज है इसको आप कैपिटल बोल सकते हो। सर कैसे, क्या समझा रहा हूं, एक सेकेंड सिर्फ समझना आप। आया और गया, देखो ये आया और क्या गया, डी आर और सी आर। तो देखो ये है ना, ये मान लो बिजनेस है हमारा, बिजनेस, ठीक है, ये है हमारा क्या सर, बिजनेस, ये है हमारा बिजनेस, ठीक है, ये इसकी बुक है, और ये है ओनर, ठीक है, ओनर, और क्या बोल सकते हो, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर, ठीक है, प्रोप्राइटर, ओनर बोल दो या मालिक, और ये बिजनेस है। क्या ये अलग अलग है, हाँ सेपरेट एंटिटी है, यही तो पढ़ा था हमने, बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग होता है। तो ये बिजनेस में पैसे लगाता है तो बिजनेस के पास आएगा क्या, ये दोनों अलग है। तो बताओ बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज हो गई, हाँ सर बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज हो गई है ना, भले ही ओनर के पैसे, तो ओनर के पैसे जब आएंगे तो बिजनेस क्या बोलेगा, लाइबिलिटीज कैसे हो गई, क्योंकि ये अलग अलग है। अब थोड़ा आप बोलोगे सर कि जो हमारा वो होता है ना एक केस, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला व्यक्ति, वो बिजनेस और बिजनेस के मालिक है ना, ये बिजनेस हिस्ट्री में लिखा हुआ है सर, दोनों एक ही होते। तो उसके लिए मैं आपका समाधान देता हूं, मान लो ये अपना क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, तो इनकी लाइबिलिटीज अलग हो जाएगी, है ना। तो देखो समझना आप बात को, मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, समझना ध्यान से। ये दोनों मिलकर क्या लगा रहे, केस लगा रहे, बिजनेस स्टार्ट करा इन्होंने, केस, गुड्स और फर्नीचर, केस लगाया, ठीक है, और क्या लगाया, गुड्स लगाया, मतलब क्या लगाया, स्टॉक लगाया, और क्या लगाया, फर्नीचर लगाया, फर्नीचर लगाया, ठीक है। और अब देखो ये तो आया बिजनेस के पास, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है ना, ये दो पार्टनर है, मान लो एक और पार्टनर है इसके अंदर, तीन पार्टनर हो गए। अब ये तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा, इन्हें केस लगाया, गुड्स लगाया और फर्नीचर लगाया, मस्त बिजनेस चल रहा है। एक दिन बोल रहा है सी कि मैं जाऊंगा, तो इसने लगाई थी क्या, बिजनेस बोलता है कि आपकी कैपिटल के रूप में आपके पैसे हैं मेरे पास, आपका सर ये प्रोमिस जैसा मान सकते हो आप कैपिटल को भी, ठीक है, कि जब बिजनेस से मांगा जाएगा ये, इन दोनों की सहमति से जब ये निकलेगा तो इसकी कैपिटल देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, है ना, तब जाएगी, ठीक है। तो प्रोमिस जैसा हो गया केस। तो यहां पर क्या मैं बोलना ये चाहता हूं कि जो हमारा है ना ये कैपिटल है ना, ये हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगी, और जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो भी कुछ आएगा ना उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ गई बात ना आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी कुछ आया उसको हमने डेबिट करा है बिजनेस के पास, और जो गया है ना, कैपिटल, कैपिटल हमारी क्या, एक प्रोमिस जैसा मान लो आप, है ना, जैसे गुड्स हम बेचते थे तो नेम लिखते थे, ऐसे कैपिटल हो गया यहां पर, है ना, तो कैपिटल हमेशा क्रिएट होगी। अब देखो यार ये सारा का सारा जो बातें हैं ना इंटरनल लायबिलिटीज की, ये कंप्लीट तो कर रहे हैं हम, लेकिन समझना आप, ये है ना, ये तीन ट्रांजेक्शन है एक साथ, देखो 2 और मोर ट्रांजेक्शन है ना, सेम डेट, जैसे जुलाई 1 को ये सारा का सारा बिजनेस हमारा स्टार्ट हुआ जुलाई 1 को, और ये 3 ट्रांजेक्शन हो गए यहां पर, सेम नेचर के हैं, ठीक है, और क्या है यहां पर, सेम नेचर के हैं, और क्या सेम नेचर है इनका, है ना, और क्रेडिट हो रहा है, ये कैपिटल हमारी क्रेडिट हुई है। तो डेट और सेम नेचर के ट्रांजैक्शन जब ये एक साथ ऐसा हो ना, तो इसको बोल देते हैं हम कंपाउंड एंट्री। क्या हम एक ही एंट्री के अंदर इसको लिख लेंगे, अगर हम एक ही एंट्री के अंदर इसको लिख लेंगे तो ये हमारी क्या है, कंपाउंड एंट्री। क्या है हमारी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री मतलब मिश्रित एंट्री, मतलब सर मतलब ये देखो केस अकाउंट डेबिट, मैं यहां पर एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, केस अकाउंट डी आर, सर कैसे, देखो ये केस अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डी आर, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या कैपिटल को हमने क्या करा, क्रेडिट करा। कैपिटल सर बिल्कुल बेटा, कैपिटल को हमने क्या करा, क्रेडिट करा। समझ में आई बात। तो ये देखो केस के अंदर कितने से लगाया था, केस कितना का लगाया उसने, 30,000 का लगाया, ठीक है,
और स्टॉक लगाया उसने 20,000 का, कितने का लगाया 20,000 का, और 10,000 का क्या लगाया फर्नीचर लगाया, ठीक है। फर्नीचर कितने लगाया 10,000 के, कितने हो गए 60,000। ये 60,000 कौन सी साइड आ जाएंगे हमारे क्रेडिट साइड, है ना। तो जितने से डेबिट करा उतने से ही हमने क्या करा है क्रेडिट करा है। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी बिंग, ठीक है, बिंग बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट विथ केस, ठीक है, केस गुड्स, केस गुड्स एंड फर्नीचर, ठीक है। तो ये नरेशन हो गई हमारी, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, क्लियर है ये वाली एंट्री, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा है, देखो ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। वैसे ये फॉर्मेट आप प्रॉपर देख लेना, मैंने प्रॉपरली वहां पे कराया, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब समझना आगे, आगे है बात किस चीज की, ये इंटरनल लायबिलिटीज हो गई। अच्छा एक चीज समझो यहीं पे इसी के साथ पढ़ लो, देखो ये वाली एंट्री हो गई, ये भी हो गई हमारी, ये दोनों एंट्री हो गई है, ये भी एंट्री हो गई हमारी। अब ये विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, है ना, विड्रॉ करा है किसके लिए पर्सनल यूज, मतलब सर जो हमारा ये मालिक था ना बिजनेस का मालिक, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो ओनर प्रोप्राइटर जो है आपका, ठीक है, और बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बंदा है इसको पैसे की जरूरत लगी, है ना, इसको मनी की जरूरत लगी, बताओ ये कहां से लेगा, जिस बिजनेस में काम कर रहा हूं वहीं से पैसे लेगा ना, तो वहां से लेगा। और अगर इसने सर पर्सनल यूज के लिए, मतलब हो सकता है ना इसके यहाँ शादी हो सकता है इसके बच्चों की फीस भरना हो, ट्यूशन फीस भरना हो, स्कूल की फीस भरना हो, तो अगर ये पैसे निकाल रहा है, क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ मतलब पैसे निकालना, कहां से बिजनेस से, फॉर पर्सनल यूज, है ना, विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा सर, अब इस बार बिजनेस के पास से पैसे जा रहे हैं, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है केस जा रहा है, ठीक है, केस जा रहा है, ठीक है, किसको सर ओनर को। और जब ओनर पैसे निकालता है ना तो बिजनेस के पास आता है अधिकार ड्राइंग का, सर ड्राइंग मतलब चित्रकारी करने का, बिजनेस ऐसे करेगा क्या, नहीं नहीं बेटा, ड्राइंग मतलब क्या पैसे निकालना, ठीक है, ड्राइंग मतलब क्या पैसे निकालना, ठीक है, किससे बिजनेस से, कौन निकालता है जब ओनर निकालता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं। तो ये ड्राइंग है ना अधिकार देती है कैपिटल कम करने का, है ना, जैसे इसकी कैपिटल थी 50,000 रुपए और इसने 10,000 निकाल लिए, है ना, 50,000 थी इसकी, इसने 10,000 निकाल लिए, तो 10,000 इसके क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो इसकी कैपिटल कितनी बनेगी बचेगी 40,000, तो ये अधिकार आ जाएगा इसके पास, ठीक है। ये आप अकाउंटिंग इक्वेशन इसके बाद वाली क्लास आएगी ना उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये 40,000 रुपए की ड्राइंग करी, सिंपल सा याद करना है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है और केस हमारा क्रेडिट होता है। सर मान लो बिजनेस के अंदर से गुड्स विड्रॉ कर ले, सर गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ, और बिजनेस है इसका एसी का, तो इसके घर के लिए ये एसी निकाल ले, तो सर गुड्स का विड्रॉ करा ना पर्सनल यूज के लिए, बिल्कुल, तो गुड्स का विड्रॉ करा तो सिंपल सी बात है, जैसे इसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगे आप, इसकी जनरल एंट्री बनाओगे, ये जो एंट्री है इसकी जनरल एंट्री बनाओगे आप क्या ड्राइंग अकाउंट DR2 केस अकाउंट, है ना, और बिंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, है ना, पर्सनल यूज के लिए निकाला। अब मुझे एक बात बताना, विड्रॉ गुड्स करा पर्सनल यूज, सर गुड्स लिख दिया, यहां पर क्या विड्रॉ करा है, यहां पर तो सर कुछ नहीं लिखा, गुड्स से नहीं लिखा, तो गुड्स से नहीं लिखा तो यहां पर क्या बिंग विड्रॉ केस विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बोल सकते हो आप, ठीक है, समझ में आई बात ना। अगर उसने एसी निकाला होता, अगर वो एसी निकाल के ले जाता, मान लो एसी का बिजनेस वाला है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या बेचता है एसी बेचता है, और उसके घर के लिए एक निकाली उसने, ठीक है, घर पे लगवा ली, तो यहां पर विड्रॉ करा क्या गुड्स, और विड्रॉ बिंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। अब समझना आगे,
ये हमारी इस चीज की बात हो गई। अब समझ लो एक्सटर्नल लायबिलिटीज देख ले, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या है, तो देखो एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल लायबिलिटीज की बात हुई। इंटरनल लायबिलिटीज मतलब जो मालिक की बात होती है हमारी, है ना, कैपिटल ओनर की बात होती है, वो इंटरनल लायबिलिटीज, आंतरिक क्या दायित्व हमारे, ठीक है, आंतरिक दायित्व, लायबिलिटीज मतलब दायित्व, ठीक है, दायित्व। तो अब सुनना, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्या कि बाहर से पैसे या तो हमने लिए होंगे, है ना, तो पैसे लिए, देखो अब क्या करा समझना, बोरोड फ्रॉम अर्पित, अर्पित से हमने पैसे लिए, अर्पित से लिए या फिर किससे लिए हमने, किसी भी बिजनेसमैन से, या बिजनेसमैन से बोल दो या फिर बैंक से बोल दो, बैंक से हमने लोन लिया। तो बताओ हमारे पास क्या आएगा, सर हमारे पास कैश आएगा, तो कैश को डेबिट कर दूंगा, हाँ सर आया है तो डेबिट करो, और सर जिससे भी लिया उसको क्रेडिट कर दो, है ना, उसको प्रोमिस तो गया ही गया है हमारे पास से, बिल्कुल। तो देखो हमने किससे लिया, बोरोड फ्रॉम अर्पित, तो अर्पित से हमने लोन लिया, तो अर्पित्स लोन अकाउंट, अर्पित्स लोन अकाउंट, समझ में आई बात। तो क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अर्पित्स, ठीक है, अर्पित्स, है ना, एपोस्ट्रोफिस लगा के लोन अकाउंट, ठीक है बात। और बिंग बोरोड फ्रॉम अर्पित, बिंग बोरोड फ्रॉम अर्पित, ये एंट्री आपको समझ में आ गई ना, एकदम क्लियर हो गई है बात कि आया है हमारे पास लोन का पैसा, उसको डेबिट करा है, किससे आया है उसको हमने क्रेडिट किया है, ठीक है बात, है ना। अब देखना बात, समझना आगे बात को, आगे हमारी एंट्री, आगे क्या है बताओ, सर इस बार लोन दे रहे हो आप, है ना, गिवन लोन वर्थ 1000 टू ए, हमने लोन दिया है, तो लोन दिया मतलब क्या, सर केस गया हमारे पास से, बिल्कुल, किसको गया, उससे प्रोमिस तो लिया होगा हमने, हाँ सर, किससे आया कि आपके पैसे लौटा देंगे, एस लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, है ना। तो जनरल एंट्री क्या बन गई सर, एस लोन अकाउंट डीआर, क्यों, क्योंकि ये आया है प्रोमिस, प्रोमिस आया है, ये ए से हमारे पास, और गया क्या है हमारे पास से, केस गया है, तो केस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है बात, है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला है हमारा, अगली एंट्री देखना आप, ये चीजें समझ में आ रही है ना, इसका फॉर्मेट मैंने बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो वो एक बार देख लेना ताकि प्रॉपर लिख के आओ, कैसे लिखना है समझ में आ जाएगा आपको एकदम अच्छे से। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, समझना बात को। आगे आगे है हमारी, ये चीज छूट गई है, देखो क्या, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स केस और राम, हमारे पास क्या आया, परचेज किया है हमने, किसको, गुड्स को, केस और राम पर, बताओ एंट्री क्या होगी, सर गुड्स को हम खरीदेंगे, है ना सर, गुड्स है जो आपने गुड्स को खरीदते तो परचेज बोला था और बेचते तो सेल बोला था, यहाँ पर परचेज की बात हो रही है, और परचेज जब करते हैं तो कैश बेसिस पर और क्रेडिट बेसिस की बात करते हैं हम, उधार और नगद की बात करते हैं हम, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों बेसिस पर खरीदा, देखो परचेज गुड्स मतलब परचेज किया है, गुड्स आया है, और आता है तो हम क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, ठीक है। तो परचेज किया, हमारे पास आया है, क्या आया है, केस, देखो क्या आया है, गुड्स आया है ना, और क्या गया है हमारे पास से, गया क्या है, जितना आया होगा उतना गया भी तो होगा, तो क्या गया, केस गया, ठीक है, केस गया है, लेकिन हमारे पास आया तो कितने का है पता है आपको, आया है 5000 का, गए हैं केस में ओनली 2000, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोमिस भी गया है हमारे पास से, किसको, राम को, तो आपने ये किससे खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा। मैंने बताया है लास्ट क्लास में आपको कि भैया अगर नाम लिखा है तो उसको क्या माना जाएगा, क्रेडिट माना जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 3000 का हमारा क्या हो गया, क्रेडिट पर खरीदा है, देखो सेम डेट पर खरीदा है, और ये किस पर खरीदा, सेम डेट पर खरीदा, और सेम डेट पर खरीदा तो ये कंपाउंड एंट्री हो जाएगी क्या, बिल्कुल।
ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, और भी लोगों से खरीदा हो बी सी डी, तो ये सब क्रेडिट हो जाएंगे और परचेस हमारा डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा सर, परचेस अकाउंट DR टू केस अकाउंट टू राम अकाउंट टू एस अकाउंट टू बीस अकाउंट। हो सकता है ऐसे कई सारे लोग, है ना, कई सारे हो गए सेम डेट पर 2 and more ट्रांजैक्शन जो होंगे, ठीक है, और एक ही एंट्री के अंदर कर दें हम तो वो क्या हो जाती है, हमारी कंपाउंड एंट्री हो जाती है। ये बात हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 50,000 तो सर डेबिट हो जाएगा, 5,000 है ना, 5,000 तो हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, 2,000 हमारा क्रेडिट हुआ है और 3,000 यहां पर राम से खरीदा वो भी क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना आपको, किस तरीके से हमने ये एंट्री करी है, ठीक है। और क्या लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेस फॉर केस एंड क्रेडिट, ठीक है, ये हमारी नरेशन बन जाएगी, ठीक है। बात एकदम क्लियर है। आगे समझने जा रहे हैं हम अगली एंट्री, समझना आप ध्यान से। गुड्स बोट फ्रॉम राम, ये सारी एंट्रियां लिख लेना आप कॉपी में, ठीक है, और ये आप एंट्रियां बना लेना। ये रफ है, ये रफ वर्क के लिए रखना जब भी एंट्री बनाओ, ठीक है। तो यहां पर क्या करा है, गुड्स, ये पूरा एक बार क्लीन कर दिया जाए, समझना आप। देखो हमने क्या करा है, गुड्स बोट किया है फ्रॉम राम से खरीदा है 2,000 रुपीज का, 10% यहां पर TD है, ट्रेड डिस्काउंट है, और 5% यहां पर क्या है, कैश डिस्काउंट है। अब यहां पर हमने जेठालाल और बबीता जी का एग्जाम्पल लिया था इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है सर, ये डिस्काउंट वाली बात करी थी हमने, बट्टा छूट, याद आया है ना। तो इसको केस डिस्काउंट बोला था, या फिर आप क्या बोल सकते हो सर, केस डिस्काउंट बोल दो, या फिर ट्रेड एक होता है हमारा, या फिर नहीं, जो डिस्काउंट उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा था हमने, एक केस डिस्काउंट और दूसरा हमारा क्या था सर, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, व्यापारिक बट्टा, ठीक है, व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक छूट, और ये क्या, नकद लिखा था इसको, ठीक है, हिंदी में। समझ में आई बात। अब देखो समझना आप कि गुड्स बोट किया है हमने, TD मतलब क्या, ट्रेड डिस्काउंट है और केस डिस्काउंट है। अब देखो ये वाली में ट्रांजैक्शन समझाने से पहले ये परचेस का ट्रांजैक्शन है हमारा, है ना। बोट गुड्स मतलब क्या, खरीदा है, यहाँ पर परचेस वाली बात होगी। हम सेल्स वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको दोनों मिलाकर अच्छे से क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर, क्या होता है बताओ, क्या होता है, आया गया, ठीक है। तो मुझे बताना, हमारे यहां पर आंटी जी, दीदी जब शॉपिंग करने के लिए जाती है तो आपको पता है बार्गेनिंग तो होगी ही होगी, है ना। तो दुकान वाला जानता है कि जो 1,000 की है उसको कितने में बताओ, 3,000 में बताओ, ताकि 1,000 में हम दे दे और दीदी बिल्कुल खुश होके जाए। 1,000 की चीज 3,000 में बताई और डिस्काउंट दे दिया है, एक्चुअल में कितने की, 3,000 या 1,000 की। तो ये जो 2,000 का डिस्काउंट दिया ना, ये है ट्रेड डिस्काउंट। मुझे बताओ रियल में वो चीज जो खरीदने गई थी हमारी दीदी, है ना, हमारी आंटी जी, वो कितने की थी, 1,000 की, और वो बता रहा था 3,000 का। तो मुझे बताओ ये 2,000 रिकॉर्ड करेगा क्या वो कहीं पर भी? नहीं सर, ये तो फालतू की बातें, और फालतू की बातों को रिकॉर्ड नहीं करता है बिजनेस, बिल्कुल। तो व्यापारिक ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट, इसको अकाउंट्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बात? जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको अकाउंट्स के अंदर कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब मुझे बताओ, ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब भैया मेहरबान हो जाए और कैश डिस्काउंट दे दे, 1,000 की वस्तु तो है ना, और दीदी को गुस्सा आ गया, देना है तो दो, नहीं तो मैं तो कितने दूंगी, 800 रुपये देगा, देना है तो दे, ठीक है, ठीक है, 800 रुपये देगा।
तो 800 रुपए देगा, तो अब इसको 200 रुपए का, देखो भैया आपसे हर बार खरीदते हैं हम, इतना तो कर सकते हो, अगली बार देख लेना ऐसे करके, ठीक है। तो 200 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया जो, और ये 200 रुपए का डिस्काउंट मिला ना इस बार, ये क्या है पता है, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होगा, ये वस्तु कितने की, 1000 की, लेके कितने में जा रही है दीदी हमारी, आंटी जी 800 रुपए में। तो बताओ इस बार अब घाटा गया बिजनेस वाले को, बिल्कुल गया। तो वो जो घाटा गया ना 200 रुपए का, किस पर, सेल्स करने पर, गुड्स सोल्ड करने पर, गुड्स सोल्ड करने पर, ठीक है, सोल्ड करने पर, किसको सोल्ड करने पर, दीदी को सोल्ड करने पर, है ना। तो इस बार जो घाटा गया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, हाँ करेंगे। तो देखो गुड्स सोल्ड किया तो क्या एंट्री बनेगी सर, गया, सेल्स मतलब गया, ये क्रेडिट कर दोगे आप, बिल्कुल। और आया क्या सर, केस आना था, केस आया, कितना आया, बेचा कितने का सर 1000, 3000 का क्या बोलो, 3000 का है क्या, नहीं सर ये रियल वैल्यू थोड़ी 1000 है, बिल्कुल। ये 1000 हमारा क्या हो गया, बेचा। कैश डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 800, कैश डिस्काउंट में 200 बेटा, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट 200, और 800 रुपए का हम 800 रुपए हमने हमारे पास आए, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं हम, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या एंट्री करेगा, केस गया उसके पास 1000 रुपीज का, गुड्स गया उसके पास, सॉरी 1000 रुपीज का, बिजनेसमैन बोलेगा मेरे पास से 1000 का गया है, केस आया है ओनली 800 रुपए, ठीक है 800, और डिस्काउंट दे दिया उसने, केस डिस्काउंट दे दिया 200 का, और ट्रेड डिस्काउंट हमने कहीं पर रिकॉर्ड किया ही नहीं। आप बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, केस अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट डीआर, और क्या बन जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट अकाउंट डीआर टू क्या हो जाएगा बताओ सर, सेल्स, बिल्कुल सेल्स। समझ में आ गई ना, एकदम बात क्लियर हो गई। और इसके अमाउंट भी लिख दो जरा, कितनी हो जाएगी सर 800, ठीक है 800, 200, और इसके बराबर जो बेचा उसने सेल्स की, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, जिधर केस आएगा उधर ही डिस्काउंट आएगा। इसके पास डिस्काउंट आया है बिजनेसमैन के पास घाटा आया है, उसको एक्सपेंस हो गया है केस लेने के चक्कर में, ये बोल सकते हो आप, है ना, केस लेने के चक्कर में, सर्विस देने के चक्कर में, तो ये आया ये मान के चलो। या फिर याद रखना कि जिधर केस आएगा उधर ही डिस्काउंट आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट की बात आई, तो जिधर केस आएगा उधर ही डिस्काउंट आएगा, और ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, केस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके साथ ही हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। बात एकदम क्लियर हो गई ना, एकदम क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बात समझना। अब हमारे ट्रांजेक्शन, हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स बोट फ्रॉम राम, राम से खरीदा, तो क्या देखें हम सर, आया गया, बिल्कुल आया, और क्या गया, क्या आया और क्या गया सर। इस बार गुड्स बोट मतलब गुड्स आया, तो गुड्स आया उसको डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेस, है ना, ये डेबिट किया हमने, और ये क्रेडिट मतलब क्या होगा, जाएगा। तो कितने का खरीदा, देखो गुड्स है कितने का, 2000 रुपीज का, और दुकान वालों ने बोला, दुकान वाले ने बोला कि भाई साहब आप हमारे बहुत खास हो, इस कारण आपको मिलेगा 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या उसके घर से दे रहा है वो 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट? नहीं सर, नहीं, उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, ट्रेड डिस्काउंट काट के, तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे आप 2000 का, तो 10/100 तो कितना हो जाएगा बताओ सर, 200 रुपए। तो 200 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, 200 रुपीज, इसमें से माइनस करेंगे तो गुड्स की रियल वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 1800, है ना, 1800 रुपए, ठीक है। अब भैया ने बोल दिया कि हम आपके खास है ना, आप हमको अच्छे से जानते हो, अब ले लेना आप बाद में पैसे 4 महीने बाद। अब दुकान वाले का फिर दिमाग घुमा कि यार एक काम करो सर, सर सर रुको 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 रुको, बोलो, भैया ने बोला बोलो क्या, आपको हमें ना 5% और डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप केस देते हो तो, वरना आपके 1800 लगेंगे। अगर आप अभी पैसे दे देते हो तो आपका 5% का इस पे और डिस्काउंट लग जाएगा। अब ग्राहक ने समझा, कस्टमर ने समझा, अच्छा है फायदा हो रहा है, ठीक है, लो भैया पैसे ले लो। तो यहां पर क्या हुआ बताओ, यहां पर सर 1800 रुपए है ना, इसका 5% और निकाल दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 90 रुपीज। तो ये क्या हो गया, ये लॉस हो गया, है ना, ठीक है, ठीक है, परचेस आया है,
गया क्या है सर, फायदा हो गया ना, परचेस किया है, गुड्स खरीदा हमने किसी से। हाँ, और क्या हो जाएगा, केस गया हमारे पास, और जिधर केस आएगा उधर ही हमें क्या लिखना है, डिस्काउंट लिखना है। डिस्काउंट कितने का, रुपए का 90, और परचेस कितने का करा है एक्चुअल में, 2000 का या 1800 का, 1800 का। तो 1800 को हमने डेबिट किया, 1800 का ही होगा इधर भी। देखो 90 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो बचे कितने, 1710 रुपए। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी चीजें, जिधर केस आएगा उधर ही डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट कैसे निकाला है समझ में आ गया। और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करते, केस डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, क्यों करते हैं उसका रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बात। अगली एंट्री है हमारी डेप्ट ड्यू फ्रॉम अनिल। ठीक है, क्या है बताओ, डेप्ट ड्यू फ्रॉम अनिल, यानी कि सर, यानी कि पैसे लेना है हमें, किससे लेना है, अनिल से लेना है। तो सर क्या हुआ, अनिल नहीं दे रहा, और क्या हुआ, नहीं देगा तो क्या होगा सर, डंडा अंडा लेके जाओ, वो है ही नहीं वहां पे, वो शहर छोड़ के चला गया। तो सर जहां गया उसके रिश्तेदार से पूछो, रिश्तेदार भी साथ चले गए। सर पड़ोसी को बताया ही नहीं, बताओ कैसे पैसे लूं अब मैं। समस्या आई ना, समस्या आई। तो इसको बोलते, ये जो समस्या आती है ना जब, इसको बोलते बेड डेप। आया और हमारा गया। ठीक है, तो क्या आया क्या आया, देखो डेप्ट ड्यू फ्रॉम अनिल मतलब क्या, अनिल से हमें 500 रुपए लेना था, इज नॉट रिकवरेबल, वो पैसे नहीं देने वाला। वो अगर प्रेजेंट भी है ना तो बेड डेप होगा ही होगा। बेड डेप मतलब बेड डेट्स, बेड डेट्स मतलब क्या, डूबत ऋण। बेड मतलब बुरा, ऋण, डूबत ऋण है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको डूबत ऋण, मतलब जो पैसे डूबने वाले। तो पैसे जो डूब रहे हैं, आपके पैसे डूब रहे है ना, तो वो क्या होगा सर, आया क्या हमारे पास, इससे लेना था, तो आया तो बेड डेप डेट्स, और गया क्या सर, कुछ नहीं, प्रोमिस गया। मतलब इस चीज को मैं और अच्छे से समझाऊं ना आपको, तो बेड डेप को तो हमें डेबिट करना है, क्यों, बेड डेट आया है, पैसे नहीं आने वाले इसलिए, केस नहीं आने वाला इसलिए, और उसका प्रोमिस होगा हमारे पास तो वो क्रेडिट होगा। सर समझा दो, तो समझे ऐसे, मान लो ये अनिल है ना, अनिल को हमने क्या करा होगा, गुड्स सोल्ड किया होगा, तो इससे हमें अनिल ये प्रोमिस आया होगा, और सेल्स किया होगा हमने। और ये जो सेल्स करते हैं इनको हम डेटर्स बोलते हैं, याद होगा आपको है ना, कि गुड्स को जब बेचा जाता है, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा है हमने, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। तो ये कई सारे लोगों को ऐसे बोलते हैं, तो उनको डेटर्स या डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अनिल है इससे पैसे नहीं, देखो ये अनिल से अनिल कट गया, तो बेड डेप डेबिट हो गया और सेल क्रेडिट। तो हमारे पास इसका प्रोमिस आया था, तो बेड डेप हमेशा सिंपल सी चीज याद रखना कि बेड डेप डेबिट होगा, क्यों होगा, कि हमारे पास पैसे नहीं आए हैं और बेड डेप आया है, और उसका प्रोमिस जो भी व्यक्ति का नाम है उसको क्रेडिट कर देना है। और नाम नहीं लिखा है, डेटर लिखा है, या फिर कुछ नहीं लिखा तो डेटर लिख देना अपने को, है ना, डेटर से नहीं आया, डेटर को हमें क्रेडिट कर देना। बात समझ में आ गई ना, एकदम क्लियर है आपको। ठीक है, डेप्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, है ना, ड्यू है मतलब पैसे आने थे पर आए नहीं है, नॉट रिसीव। ठीक है, डेप्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड बोल सकते हो इसके नरेशन में। ठीक है, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मुझे बताना आप, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मतलब क्या, कि ये एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या, आपका जो बिजनेस है ना उसका एडवर्टाइज करवाया आपने, हो सकता है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करा, तो आपके पास आया क्या सर, एडवर्टाइजमेंट की इस बार सर्विस आई है। तो एडवर्टाइजमेंट को तो हम क्या करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट को तो हम क्या करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट को तो सर, एडवर्टाइजमेंट को हम डेबिट करने वाले हैं, और हमारे पास से क्या जाएगा सर, केस जाएगा, उसको क्रेडिट करने वाले हैं। तो क्या एंट्री बन जाएगी सर, एडवर्टाइजमेंट मेंड अकाउंट DR2 क्या आ जाएगा बोलो, केस अकाउंट, कितने रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड, ये नरेशन बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड लिख सकते हो नरेशन में। ठीक है, अगला है केस रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या आया सर, राम से पैसे आए, है ना,
केस रिसीव्ड करा है हमने किससे, राम से। तो केस आया हमारे पास, केस अकाउंट DR, केस रिसीव्ड कराया किससे, राम से। जैसे डेटर वाला केस था वैसे ही ये सेम मान लो आप कि जैसे यहाँ पर था ना, ये पेड नहीं कर रहा था ड्यू अनिल, ऐसे इसके ऊपर भी ड्यू था राम के ऊपर, लेकिन इससे आ गया तो जो आया क्या आया हमारे पास, बेड डेप नहीं आया इस बार, क्या आया, केस आया, केस को हमने डेबिट करा है और गया क्या है उसका प्रोमिस, है ना, तो राम को हमने क्रेडिट कर दिया। जो भी चीज आती है रिसीव्ड करते हो आप उसको डेबिट करते हो, तो केस रिसीव्ड को आपने डेबिट किया है और राम को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। बात समझ में आ गई ना आपको, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और समझ लेना यहाँ पर इस क्लास के अंदर, देखो हमारा क्या था यहाँ पर, विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज था ना, तो उसको क्या बोला था, बताओ क्या बोला था, ड्रॉइंग बोला था। अब विड्रॉ फ्रॉम बैंक है तो क्या होगा, सर बैंक से पैसे आए तो केस आया बैंक से, तो केस अकाउंट डेबिट, और कहां से आया, बैंक से आया, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, हमारी बैंक से गया ना तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनी, अब देखो विड्रॉ करा है आपने, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, पर्सनल यूज हो तभी क्या लिखना है, ड्राइंग लिखना है। केस अकाउंट DR2 क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ठीक है, और बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ये नरेशन बन जाएगी। बात समझ में आ गई ना। अगली हमारी एंट्री की अगली हमारी क्लास किसकी होने वाली है, अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन की क्लास होने वाली है। जैसे यहां पर जितने भी अकाउंट बनाते हो डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट काम आते हैं हमारे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपको क्या सिखाती है, आपके बैलेंस और लाइबिलिटीज, एसेट्स और लाइबिलिटीज को मेंटेन, यानी कि वो हमारे बैलेंस शीट के अंदर काम आती है। तो अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं कहीं ना कहीं, मतलब आप बोल सकते हो कि अकाउंट्स के लिए हम जनरल एंट्री बना रहे हैं ये, ठीक है, और स्टेटमेंट के लिए पोजीशन देखने के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो और इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको देखिएगा। ओके, थैंक यू।